गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बच्चों, आपने इसके पहले पार्ट 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भाषा की परिभाषा ना। पहला पार्ट आपका है भाषा। ठीक है। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा आपने जान ली। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब हमारे सामने वाले की बात को सुनते हैं और समझते हैं, और सामने वाला हमारी बात सुनता है और समझता है। जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, यानी कि कोई बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है ना। तो भाषा के द्वारा हम लोग अपने मन में जो भी भाव होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, उनको हम प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से। तो अब हमें पढ़ना है कि भाषा के रूप कौन कौन से रूप हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं मैंने आपको बताया था। भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो हम लिखते हैं नंबर 1 मौखिक भाषा। एक हो गया हमारा मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा कितने रूप है? 2। एक और पीछे बताया गया था, संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जानना चाहिए 3 प्रकार की होती हैं। भाषा का 3 रूप होता है, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम सभी जगह पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ठीक है बच्चों। तो सांकेतिक भाषा ये भी एक भाषा का रूप है, लेकिन ये लिखने पढ़ने में मतलब या ये कहा जाए कि पूर्णतः हमारा प्रयोग के रूप में नहीं आता। जैसे लिख के भी हम अपनी सारी बातें, सारी स्थिति जो है प्रकट कर सकते हैं और बोल कर भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था ना, संकेत के माध्यम से कुछ सीमित चीज़ों को ही हम समझ सकते हैं, पूर्णतः हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पुस्तक में आपको 2 ही रूप पढ़ने हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। ठीक है, तो पहला है मौखिक भाषा। देखिए आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, थोड़ा उससे समझिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, लिखा है मौखिक भाषा नंबर 1। मंच पर खड़े अभिनेता बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें कोई लिखने का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कोई बोल रहा है और सामने जो बैठे हैं वो सुन रहे हैं और बात को समझ रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो पर, टेलीविज़न पर और मंच पर दिए गए भाषणों में भी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है कि जब भी हम टीवी में समाचार सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो लिखित भाषा और मौखिक भाषा का। तो बच्चों, जब हम किसी तरह की बातों को सुन के समझते हैं तो वो मौखिक भाषा का रूप होता है, चाहे वो हम किसी कहानी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, या हम क्या कहते हैं टीवी पे, रेडियो पे कुछ समाचार या स्टोरी या कुछ भी हम सुनते हैं, तो वो हमारा भाषा का मौखिक रूप है। अब दूसरा है भाषा का लिखित रूप। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है लिखित भाषा। इस चित्र में छात्र प्रश्न पत्र पढ़कर, सामने एक चित्र बना हुआ है, देखते जाइए ध्यान से, पढ़कर प्रश्न समझ रहा है और लिखकर अपने उत्तर बता रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक बच्चा देखिए बैठा हुआ है और उस पुस्तक से प्रश्नों को पढ़ रहा है और फिर क्या कर रहा है, उससे समझकर उस जो है लिख कर अपने उत्तर दे रहा है। तो यहाँ भाषा का कौन सा रूप है? लिखित, मतलब लिखा हुआ ही वो पढ़ रहा है ना, और लिखे हुए के माध्यम से वो समझ रहा है और लिख कर ही दूसरों को या
समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। जब लिखकर या पढ़कर हम दूसरे के विचार समझते हैं या समझाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग हम समाचार पत्रों, किताबों आदि में देखते हैं। ठीक है, तब बच्चों ये हो गया हमारा लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है जब हम बोलकर अपनी बात किसी को बताएं या दूसरे की बात को सुनकर हम समझें तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाएं या दूसरे के लिखित भावों विचारों को समझें, पढ़कर हम जब समझें तो वो हमारा लिखित भाषा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका भाषा के रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, तो बच्चों अपनी कॉपी निकालिए और हम लिखित भाषा की परिभाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा लिखाते हैं। आप उसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए।